हम लोग को क्या देखना है, द ड्रॉबैक्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स हमने क्या देखा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स, स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। और इससे भी जो बड़ा ड्रॉबैक्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई सेड दैट इट इज एन वीविंग इज इन द व्हाट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड, एंड आई सेड दैट लेस क्वालिटी मशीन्स आर देयर, and I said that weaving on the other, spinning on the other side, it is an organized, centralized and quality machines are there. Now many of our spinner exports cotton yarn, while garment manufacturers have to import fabric. तो जितने भी गारमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स कपड़ा बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लेकर, वो फैब्रिक यहाँ से नहीं, यही वहाँ गया, फैब्रिक में कन्वर्ट हुआ, फिर फैब्रिक को हम लोग ने क्या इंपोर्ट किया। तो फाइनली यदि मेरे पास 100 रुपए का एक फैब्रिक आ रहा है और इसी को इंडिया में प्रोड्यूस करे तो हमारे पास शायद 40 रुपए में मिले, सेम, इट इज एन लॉस टू इंडिया। यस, यदि मैं 10 रुपए में यार्न को भेजा और उन्होंने उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद बाय हाईली दैट इज एन मेकिंग इट 60-70 बाय द व्हाट इज एन पासिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, देयर इज टैक्स स्ट्रक्चर एंड ऑल, उसके बाद बढ़ते बढ़ते हमारे पास 100 रुपए में आए, क्योंकि हमने यार्न भी तो किया, यार्न के बाद यहाँ से गया वहाँ पे समवेयर देयर विल बी टैक्स एंड ड्यूटीज विल बी देयर, तो उसके बाद फाइनली 100 रुपए में हमारे पास आया। 10 रुपए की चीज घूम के हमारे पास कितने में आई, जो कि हम लोग 10 का 40 में मैक्सिमम वी कैन मेक इट इन इंडिया। सो घूम कर फिर कर बहुत लॉस हो जाता है। सो वी कैन बी एबल टू, जो हम लोग आजकल के डेट में कॉटन कपड़ा कितने का खरीदने जाते हैं, पहनने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब मार्केट में खरीदते हैं तो समय बताते हैं 1500-2000, यही फील होता है। एक समय था कि द पीपल आर टॉकिंग अबाउट 100, 150, 200, 500 में तो बहुत कुछ हो जाता था। आजकल के डेट में कपड़े में जाओ तो सीधे 1500-2000 हजार के शर्ट में ही आ जाता है, फिर तो पूछो नहीं, 5000 का तो एक ऊपर से नीचे तक होता है, फिर बोलते खरीदने की इच्छा ही नहीं होती, छोड़ दो। मैं अपने आई यूज्ड टू से टू माय वाइफ, व्हाई यू आर वेस्टिंग द मनी इन माय क्लॉथ, यू जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। वो भी इतनी जबरदस्ती सी यूज्ड टू परचेज, अच्छा लेकर आ जाती हूँ, लेकर आ जाती हूँ, इट्स नॉट माई चॉइस, नेवर एवर, मैं कुछ भी नहीं, वो लेकर आ जाओ, ट्राई कर लो। आई नेवर यूज्ड टू गो टू शॉप, हार्डली once in a year for going into the market for, so that is a costly way, but it will be better to purchase my kids. So and so I said that कि क्योंकि क्वालिटी हमारे यहाँ फाइनली घूम फिर कर आना लॉस है। So the fabric, I said that garment producers, the garment producers, they are importing fabric, and but we are exporting yarn. This is a high amount of what is drawbacks for the cotton textile industry in India. Although I said that although production of staple crop cotton has increased, but we still need to import good quality staple cotton. अभी हम लोग ने धीरे धीरे हमारी कॉटन की जो क्वालिटी है, अभी आई टॉक्ड अबाउट कि इट इज एन स्टेपल कॉटन, मीन्स इट इज एन लेंथ ऑफ द वन थ्रेड, वन कॉटन का निकालते हैं, वन व्हाट इज वन फैब्रिक फाइबर का कितना लेंथ होता है, 1 इंच, 1.25, 1.5, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होते जाएगा। सो आई सेड दैट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोगों ने, ऑल्दो द प्रोडक्शन ऑफ स्टेपल क्रॉप कॉटन, जो क्वालिटी कॉटन है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड, quality cotton, staple cotton has been increased, but still some staple cotton we are what importing. ये भी हमारे लिए क्या है, ड्रॉबैक है। अंडरस्टूड? नीड टू इम्पोर्ट गुड क्वालिटी। अब मुझे सपोज करो कि बड़े अच्छे कपड़े बनाने हैं, अब ऐसे कपड़ों के लिए तो कुछ कपड़े उस पे ये कूद जाओ, उसको ये वो कर दो, उसके बाद फिर पहन लो, इट इज गुड। तो मस्ट बी क्वालिटी स्टेपल कॉटन, यस और नॉट? एंड आप शादियों में जो कपड़े बनाते हो, देयर विल बी आल्सो वेरी व्हाई इट इज एन कॉस्टली। जब अच्छे कपड़े बनते हैं उसके स्टेपल कॉटन क्या होने चाहिए, देयर शुड बी स्टेपल लेंथ शुड बी व्हाट बेटर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये भी हमारे यहाँ फॉर क्वालिटी स्टेपल कॉटन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वी आर इम्पोर्टिंग क्वालिटी स्टेपल कॉटन, वी आर इम्पोर्टिंग, ध्यान से रहेगा, यस और नॉट? बट वी हैव इंक्रीज्ड आवर स्टेपल कॉटन टू एन एक्सटेंट, बट क्वालिटी स्टेपल कॉटन वी आर importing. So आप लोगों ने क्या क्या बोला, synthetic use come into that, and the large what is the weaving in the, I said that unorganized sector is spinning in the organized sector, that is there, and thereafter we have been able to see that we are exporting, what I said that yarn, but we are importing fabrics by the garment producers, and then we have been able to see staple cotton. Understood? Next, cotton textile industry face the problem of erratic power supply which decreases the labor productivity.
यदि एक दिन में इतना प्रोड्यूस किया जा सकता है तो क्योंकि मशीन तो 24 आवर्स चलते रहता है, अंडरस्टूड, कुछ देर ठंडा करके वहाँ पे इट कीप्स ऑन रनिंग, मतलब शिफ्ट होती है, पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड आई सेड दैट लेकिन यहाँ पे इराटिक पावर सप्लाई की वजह से क्या हो जाएगा, एवरीडे प्रोडक्शन एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी विल आल्सो रिड्यूस, एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन द पर्टिकुलर। हमें सबसे ज्यादा जरूरी किस सेक्टर में मशीनरीज को हमें इंप्रूव करना है, इन द स्पिनिंग सेक्टर और वीविंग सेक्टर, इन द वीविंग सेक्टर टू प्रोड्यूस क्वालिटी फैब्रिक्स, एंड देन आउटपुट ऑफ लेबर इज लो ड्यू टू मशीन्स एंड पावर सप्लाई। दो चीजें हैं जिसके वजह से एक बंदा अच्छे मशीन पे लग जाए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यू हो तो वो उस दिन में पता नहीं ही कैन बी एबल टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड ऑल, लेकिन वो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो और मशीन अच्छा नहीं हो तो वो 20-30 kg प्रोड्यूस करेगा। सो मशीन्स एंड सप्लाई ऑफ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी कैन इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अब धीरे धीरे क्या होने लग गया है, वी स्टार्टेड ग्रोइंग बेटर। So this issue of electricity supply has been, what is I said, that reducing, but in the unorganized sector it is still existing, still अब धीरे धीरे that is in India is क्योंकि वो जान रहे हैं कि road transportation, electricity supply, energy is the most important factor and all for I said that to what is an industrialization and their development. So therefore infrastructure development पे बहुत काम कर रहा है क्योंकि electricity is an infrastructure demand, transportation is an infrastructure demand. There is stiff competition with the synthetic fiber industry. समझ में आ गया? तो हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो रहा है? मेजर इट इज व्हाट, मशीन एंड absolute machine, and I said that yes, erratic supply of power. Understood? So these are the things we have seen. I said that what are the major drawbacks for the cotton textile industry. हम लोगों ने we have seen, like I said that what is the first question हम लोगों ने देखा, significance of cotton textile industry. चाहे वो significance बोलो या you can say characteristic or you can say that it is an importance. Then we have seen difference between, I said, that is spinning and weaving in the cotton textile industry, and then we have been able to see the drawbacks of cotton textile industry in India. Understood? Now, और फिर we'll have to see the distribution of what cotton textile industry, और वो आप लोगों ने कल से आप लोगों ने देखा है। लेकिन हमने क्या बोला कि लार्जेस्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया हैज बीन व्हाट, फेनोमेनल ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री। आपको पहले ही जानते हैं कि बहुत बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है ये हमारा, and then about 16% of the industrial capital and the 20% of the industrial labor of the country is engaged. ये ज़्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पर। Production. Cotton cloth is produced in the three different sectors: mills, power looms and handlooms. समझ में आ चुका है डिफरेंस? मिल्स में क्या होता है? It is in some power looms and major handlooms. And then one it is in only power looms, another is in handlooms. Only और आप विलेज एरिया, रूरल एरियाज, कभी आपने एनीबडी हैज सीन हैंडलूम्स? कभी लाइफ में हैंडलूम नहीं देखा? नेवर। मतलब इतना बड़ा जगह चाहिए बस, वहाँ पे लकड़ियाँ लगी रहती हैं, देन ऊपर से नीचे धागा, एंड देन उसको किया, ऐसा किया, सारा वो फैब्रिक बनाते रहते हैं। आई हैव सीन इन माई मे बी मैटरनल और मे बी माई पैटर्नल रूरल विलेजेस एंड ऑल, कहीं पे मैंने देखा इन द कंट्री साइड, मोस्टली इन द आई सेड नियर बाई बनारस। सो आई सेड दैट एंड वेरी अर्ली आई हैव सीन इट इज, द स्टोरी कैन बी ऑफ व्हाट 15-20 years बैक। अब तो शायद वो होगा कि नहीं होगा, लोग किसी और सेक्टर में चले जाते हैं। ओवर द पीरियड आई सेड दैट, और जनरली हमारे रूरल एरियाज में द पीपल आर व्हाट इज इन मुस्लिम कम्युनिटीज आर मोर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर। तो हम लोगों ने क्या देखा, द मिल्स सेक्टर प्लेड एन इंपॉर्टेंट डोमिनेंट रोल इन द कॉटन टेक्सटाइल एट द इनिशियल स्टेज। आपको बताया है कि मिल्स जो पहले क्या थे, ज्यादा थे, एंड नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच, ओनली 5%। हाउ मच? आई सेड दैट 5%। सो आई सेड दैट and the mill sector played a dominant role in the cotton textile at the initial stage, but the importance was reduced drastically with the growth of power looms and handlooms. The share mills in the cotton both production come down, and जो कि अब 80% अराउंड हो चुका है, एंड देन 80% पहले जो होता था वो डिक्रीज करके 5%, एंड पावर लूम आज के डेट में 80% हो गया। पावर लूम बिकम
80%. And mills, how much I said that? 5% in India. And another I said that, yes, power, how much mills? 5%. How much power looms? 80%. And how much I said that handloom jo bach gaya? 15%. Understood? This is the way that we can be able to see. Now, where is the cotton textile industry in India? Understood? Major areas I have discussed with, I said that major areas I have discussed with, which one I said? Write down major areas of cotton producing. जो भी हमने जो सात रीजन बताए थे वो same reason. Major areas of cotton production, cotton textile industry. First, southern Punjab, western Haryana and northwest Rajasthan. ये ऑर्डर में नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 like this, not. Next I am talking about Malwa Plateau region. Malwa Plateau region. Second, I said that Gujarat region in the Kathiawad and Gujarat plain. Gujarat region और गुजरात में कौन सा? They are the three physiographic division of Gujarat. It is in a Kutch, Kathiawad and Gujarat plain. So it is in which region I said that? Kathiawad and Gujarat plain. जिसको काठियावाड़ is also known as Saurashtra. Thereafter I talked about next Maharashtra. The whole Maharashtra is involved in it. Next I said that Telangana and Andhra. Telangana and parts of Andhra. Next I said that northern Karnataka. Northern Karnataka. And then last one I talked about Tamil Nadu. Which one I said that? Nearby Salem and Coimbatore. Nearby Salem and Coimbatore. Next, most of the capital cities and 10 million plus cities, 10 million plus city has good number of cotton textile industry.